एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग जो है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट इन द ग्राउंड। और जो वो पतंग उड़ रही है उसकी जो डोरी होती है जिससे हम पतंग उड़ाते हैं, उस डोरी को जमीन के किसी हिस्से पर टाइट कर दिया है। मतलब कुछ इस तरह से कि जो आपकी पतंग उड़ रही है बेटा, यहाँ कहीं आपकी ये पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये आपकी पतंग, ठीक, यहाँ से अपन जो उड़ा रहे हैं तो यहाँ पर कोई एक कील है या कोई वो है तो उससे उसको ऐसे टाइट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली अब उड़ रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो पतंग उड़ रही है इसकी नीचे से हाइट कितनी है? 60 मीटर। 60 मीटर, ठीक। तो हमने देखा a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. और ये जो स्ट्रिंग इस जमीन पर ये जो धागा जहाँ बंधा हुआ है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। किसकी लेंथ फाइंड करनी है? स्ट्रिंग की, मतलब धागे की लंबाई की या डोरी की लंबाई की, डोरी की लंबाई में फाइंड करनी है। Assuming that there is no slack in the string, और आपको ये मानकर चलना है कि जब आप पतंग को उड़ा रहे हो तो वो जो डोरी है वो मुड़ या झुक नहीं रही है। आप देखते हो बेटा, जब पतंग बहुत दूरी पर उड़ती है तो पतंग की डोरी में कुछ इस तरह से झुकाव हो जाता है ना? तो आपको ये मान के चलना है कि ये जो पतंग उड़ रही है उसमें इस तरह से झुकाव नहीं है, ये डोरी बिल्कुल स्ट्रेट है। क्लियर है? समझ आया? अब हम बेसिक समझ लेते हैं क्या है कि भाई एक कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था, उसकी पतंग लगभग जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? हमें गिवन है, और हमने मान लिया कि जो पतंग की डोरी है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी, और ये उस व्यक्ति ने क्या किया, इसको जमीन के साथ बांध दिया, जमीन के किसी बिंदु पर बांध दिया, तो ये वहां से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अपन को क्या फाइंड करना है? डोरी की लंबाई, लेंथ ऑफ क्या? क्लियर है? तो मैंने बताया था बेटा क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करोगे। हर क्वेश्चन में आपको दो चीज लिखना है, और क्या क्या लिखना है? पहली चीज आपको लिखना है दिया गया है, जिसको आप क्या बोलोगे? गिवन। ठीक है, तो गिवन में मैं बता दे रहा हूँ आपको कहां से कहां तक लिखना है। तो आपको लिखना है a kite is flying at height of 60 मीटर से लेकर के आपको लिखना है कहां तक? 60 डिग्री तक। ठीक है बेटा, ये आपको बुक से ही देख करके लिखना पड़ता है। अब दूसरी बात हम समझ रहे हैं, पहली बार हम क्या लिखते हैं? गिवन। दूसरी बार हम लिखते हैं दिया गया है, दूसरी बार हम लिखते हैं ज्ञात करना है, या हम लिखते हैं फाइंड दैट। तो क्या ज्ञात करना है बेटा? डोरी की लंबाई, लेंथ और स्ट्रेंथ। ठीक है, डोरी की लंबाई। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो चीजें थी ये हमने कर ली। अब ये हो गया दिया है, ये हो गया ज्ञात करना है। अब आप क्या करोगे? मतलब सॉल्व। तो सॉल्व में तो जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या बना ली? इमेज बना ली है, एक फिगर बना लिया। अब आपने देखा कि यार ये पॉइंट है आपका जो पतंग उड़ रही, ये है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। तो भाई इस हाइट पर वो उड़ रही है पतंग, है ना? ये उसका बेस है और ये उसका हाइपोथेसिस।
समझ रहे हो? ये हाइपोटेनियस मतलब कि क्या है? कर्व। और दिस इज अ परपेंडिकुलर मतलब लंब है, ठीक है। नीचे का बेस है तो बेस की हमें जरूरत ही नहीं, हमें निकालना क्या है? कर्व। हाइपोटेनियस हमें दिया क्या गया है? लंब। तो हमें जो ज्ञात करना होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर। तो हमें क्या ज्ञात करना पहले त्रिभुज इन ट्राइंगल ABC क्या ज्ञात करना है बेटा? हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण बटे क्या पता है? परपेंडिकुलर मतलब लंब। कर्ण बटे लंब। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप तीन चीज यहाँ लिख लो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक। है ना, मतलब P P P H ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा क्या है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब नहीं दिख रहा होगा, लंब बटे कर्ण दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? लंब बटे कर्ण, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? कर्ण बटे लंब। और जब साइन थीटा का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा है बेटा। नहीं समझे? समझ पक्का पक्का समझे ना कि भाई साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे लंब क्या होगा? कोसेक थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देन कोसेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है बेटा? कर दे सॉल्व। अब बात समझिए, कोसेक थीटा, थीटा क्या है? 60 डिग्री बराबर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर 60 मीटर, ठीक है। अब आपके पास पूरा टेबल दिया है जिसमें कोसेक 60 की वैल्यू आपको दी हुई है, या आपको नहीं याद है। सुनो मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो। यदि आपको कोसेक 60 की वैल्यू नहीं याद है, कोई इशू नहीं, आप ये बस जानते हो कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक 60, कोसेक थीटा उल्टा होता है किसका? साइन 60। ऐसे ही होता है। पहले मेरी बात सुन लो, समझ लो अच्छे से। कोसेक 60 किसके बराबर होता है? भाई कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/sin थीटा ना। तो कोसेक 60 किसके बराबर होगा? 1/sin 60 के होगा कि नहीं? कोसेक 60 की वैल्यू निकालनी है आपको। sin 60 की तो जानते हो क्या होती है? √3/2 बस इसको ले जाके ऊपर पलट दो तो 2/3 इसकी वैल्यू आ गई। चेक कर लो, ये समझ गए? तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2/√3। नहीं तो आपको याद तो करना है सब। AC अपॉन कितना? 60 डिग्री। 60 यहाँ तो 2 × 60 1/√3 इज इक्वल टू AC। नीचे √3 नहीं चाहिए, क्या होता है? √3 पड़ता है। √3 को हटाओ तो 260/√3 into √3/√3 इज इक्वल टू AC। तो √3 से √3 का गुणा होगा तो बेटा रूट से √3 का होगा तो 3 हो जाएगा, मतलब 2 × 60 into √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू AC। 3 से ये घटा 20, मतलब 40√3 इज इक्वल टू AC। ठीक है? AC क्या है बेटा? हाइपोटेनियस लाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लिखोगे देन आंसर में लिखोगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC इज इक्वल टू 40√3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, है ना? फिफ्थ हम देख चुके हैं। 6 क्या है? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। मतलब कि 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के, कितने मीटर ऊंची? 30 मीटर ऊंची। ठीक है बेटा?
30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के सामने एक टॉल बॉय खड़ा है, मतलब लंबा लड़का खड़ा है। और वो लंबे लड़के की मतलब ये जमीन भी बनी है बिल्डिंग है ना, वो लड़का भी जमीन भी खड़ा कर दूं है ना। अब ये लड़की की हाइट कितनी है बेटा? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। टॉल बॉय है, लंबा लड़का। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब कि ये लड़का यहाँ खड़ा है और ये यहाँ से खड़ा होकर के ऊपर की ओर देख रहा है। कहाँ देख रहा है? बिल्डिंग के टॉप की ओर। ठीक है, बिल्डिंग के इस टॉप की ओर देख रहा है। तो इसकी आंख से पहले तो बेटा लाइन ऑफ साइन यहाँ से जाएगी, छेदित रेखा, आंख की सीधी रेखा, लाइन ऑफ साइन नेत्र रेखा हॉरिजॉन्टल है। तो पहले ये यहाँ से कहाँ देख रहा है? टॉप की। तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ठीक है। फिर ये यहाँ से कुछ कदम चला और बिल्डिंग के पास पहुंचा, बिल्डिंग के पास पहुंचा। तो अब जब ये देख रहा है, अब जब ये देख रहा है यहाँ पे, तो अब कितने डिग्री का एंगल? 60 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड ये करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कि वो बिल्डिंग के पास कितनी दूर तक चला है ना, मतलब ये दूरी आपको फाइंड करनी है। तो गिवन देख लो बेटा, पहले अपन लिखेंगे गिवन। गिवन में कहाँ लिखोगे? कहाँ से कहाँ तक? 1.5 मीटर से लेकर के आप लिखोगे द बिल्डिंग तक। लास्ट में कहां तक? द बिल्डिंग तक। ठीक है। और ज्ञात करना है या फाइंड में क्या लिखोगे? द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। समझ आई बात बेटा कि नहीं? क्या निकालना है हमें? ये निकालना है कि भाई वो बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी तक है या चला। तो पहले तो हम ये देखें कि अपन को पूरी जो बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग की हाइट पता है कितनी? 30 मीटर। लेकिन हम क्या करते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की ही चर्चा करते हैं। यदि हम इस चीज को निकालेंगे, इस चीज की बात करेंगे, तो ये वाली हाइट मायने रखेगी जो कहां से कहां तक है? यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो? पूरी कितनी है? सॉरी, पूरी कितनी है? 30 मीटर। और लड़का कितना लंबा है? तो पूरे 30 मीटर में से इतनी लेंथ कितनी हो गई? 1.5 मीटर। तो 30 मीटर में से 1.5 मीटर हटाओ, पूरी है 30 मीटर है ना। 30 मीटर में से आप पहले तो क्या हटा दो? 1.5 मीटर। तो इतनी क्या बच जाएगी? 28.5 मीटर। नहीं बचेगी? घटा के देख लो, घटा के देख लो है ना, माइनस करके देख लो। 30 में से 1.5 माइनस करके देख लो, इतनी आएगा। क्योंकि भाई इतना लंबा तो वो लड़का खुद था, तो इतनी लेंथ छोड़ के बात करोगे आप ऊपर की लेंथ की। क्यों? क्योंकि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की चर्चा हो रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ऊपर की ओर एंगल बन रहा है ना। तो एंगल ऑफ आई मतलब नेत्र रेखा के ऊपर की बात हो रही है। तो नेत्र रेखा के ऊपर की लेंथ हमें मायने रखती है, जो कितनी है? 28.5। क्लियर है? तो पहली मैं बात कर दूंगा बेटा 30 डिग्री पे, और सेकंड में डिस्कस कर दूंगा कितने? 60 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे मैं डिस्कस करके पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकाल दूंगा। निकाल सकता हूँ कि नहीं? भाई मुझे हाइट दी है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ तो निकाल सकता हूँ। ये आर्क से लेकर के यहाँ तक की लेंथ ये करके
फिर मैं 60 डिग्री की बात करूंगा, हाइट मुझे दी है, मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालूंगा, मतलब इस व्यक्ति से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकालूंगा। तो जब बड़ी वाली लेंथ है इसमें से मैं इस छोटी वाली लेंथ को माइनस कर दूंगा, मतलब ये कितनी माइनस हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी। तो क्या बचेगा, यहाँ से एक व्यक्ति दूरी तो बचेगी, नहीं समझे? पहले आप क्या करो, पहले ऐसा करो, ये व्यक्ति है, ये उस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को देख रहा है, तो यहाँ से अपन यहाँ तक निकालते हैं, मतलब कि यहाँ की जो हाइट है ये कितनी है 28.5, अपन यहाँ से बेस निकाल लेते हैं, तो बेस अपना ये पूरा निकलेगा, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको मैं मान ले रहा हूँ x, ठीक है। तो पहली चीज अपन ने देखा, या चाहो तो नाम दे दो A B C D, पहला एंगल देख रहा हूं मैं A B D में, ट्राइंगल A B D, ठीक है। तो A B D में यदि मैं बात करूंगा तो लंबाई मुझे पता है, लंब मुझे पता है, मुझे निकालना क्या है, आधार, बेस निकालना है, तो जो निकालना है उसको मैं क्या लिखूं, ऊपर, और जो मुझे पता है उसको मैं कहाँ लिखूं, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, ध्यान दो, लंब बटे आधार tan थीटा हो जाए, तो इसका उल्टा क्या होगा, cot थीटा होगा। अब cot थीटा, तो यहाँ की बात चल रही बेटा, कितने आधार बताओ, याद करना है, x मानना है, ठीक है, या बी डी भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो, बी डी है ना, x मत मानोगे तो सीधे लिख दोगे बी डी। अब नीचे क्या है बेटा, लंब, तो लंब कितना है 28.5। अब आगे बात करो, cot 30 की वैल्यू क्या होगी, जो tan 60 की होगी, जो tan 60 की क्या होती है, √3, तो cot 30 की वैल्यू मतलब √3 इज इक्वल टू BD अपॉन 28.5। इस चीज को यहाँ ले आओगे बेटा कितना हो जाएगा, 28.5 इंटू √3 बराबर क्या, BD। समझ आई बात? BD मतलब क्या, BD मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी, समझ रहे हो? यहाँ ये पहले यहाँ खड़ा था ना, तो यहाँ से लेकर उस बिल्डिंग तक की दूरी कितनी हो गई, 28.5 ठीक। अब वो यहाँ आ गया, तो ऊपर की ओर देखा है कितने डिग्री का एंगल बना है, 60 डिग्री। तो अब मैं CD की बात करूंगा, है ना, तो इन ट्रायंगल ACD में, किसमें, इन ट्रायंगल ACD, ठीक। तो वही बात है बेटा, फिर से वही चीज लगेगी, क्योंकि देखो लंब तो दिया है, आधार ज्ञात करना है, हर जगह तो आधार ही ज्ञात करना है, यहाँ भी आधार ज्ञात करना, मतलब आधार बटे लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, किसका फार्मूला होता है, सेम ही चीज को है, दोनों में तो बेस निकाल रहे हैं, तो cot थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, मतलब आधार निकालना है, CD लंब कितना है 28.5, समझे? जब cot 30 की वैल्यू तो cot 60 की वैल्यू कितना है, ये ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 नीचे नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, 28.5 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू CD, ठीक है बेटा। अब √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, कितना 3 बचा, तो नीचे आ गया 3, ऊपर कितना है 28.5 इंटू √3, यहाँ से देखो 3 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 30 27 24 3 9 27 बचा 1 मतलब कितना 9.25 किसकी वैल्यू है भाई साहब, CD की वैल्यू, CD। अब CD बात समझो, ये है CD कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
तो कितना है 9.5 है कि नहीं। अब ध्यान से देखो बेटा, कितनी पूरी लेंथ है, कितनी पूरी है, कितनी 28.5 और कितनी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 9.5। तो जब पूरी में से पूरी लेंथ में से मैं इतनी लेंथ को घटा दूंगा तो इतनी ही तो बचेगी। यस सर। पूरी लेंथ कितनी है 28.5। जब ये यहाँ खड़ा था तो यहाँ से लेकर बिल्डिंग तक की दूरी ये थी, जब ये यहाँ आ गया तो यहाँ से लेकर बिल्डिंग की दूरी ये है। तो बड़ी वाली दूरी में से मैं इस दूरी को घटा दूं तो क्या निकल जाएगा, ये दूरी निकल जाएगी। तब BC कैसे निकलेगा, देन BC क्या निकालने बेटा, B से C दूरी है ना, B से C कैसे निकलेगा, BD में से मैं किसको घटा दूं, BD में से किसको घटा दूं, कैसे होगा। तो BC तो BC है बेटा, BD की वैल्यू कितनी है यहाँ देखो 28. तो BD की जगह BD की वैल्यू रखो 28.5 into √3 माइनस CD की वैल्यू कितनी है 9.5 into √3। देखो दोनों में इंटू में √3 है तो √3 आ जाएगा क्या कॉमन, अंदर क्या बच रहा है 28.5 माइनस यहाँ क्या बच रहा है 9.5। जब 28.5 में से 98.5 करोगे तो क्या जाएगा 19.0 मतलब √3 है ही तो यह कितना जाएगा 19.0 मीटर। ठीक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 19√3 ये आपका आंसर। ठीक है।